नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि उत्तराखंड में चार धाम तीर्थ यात्रा के दौरान इतने श्रद्धालुओं की मौत क्यों हो रही है। अभी तक यात्रा को शुरू हुए एक महीना भी नहीं हुआ है, 28 दिन हुए हैं और 117 लोगों की जान जा चुकी है। 2019 में 6 माह में 90 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में यात्रा की पूरी अवधि में 102 लोगों की मौत हुई थी और 2017 में यात्रा की पूरी अवधि में 112 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और अब केवल 28 दिन में 117 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि यात्रा 6 महीने चल रही है। अभी तक 32 महिला और 85 पुरुष की मौत हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा, 28 दिन की यात्रा हुई है और 28 दिन की बात करें तो 13,44,000 श्रद्धालु चार धाम की यात्रा कर चुके हैं। 2019 की बात करें तो पूरी यात्रा के दौरान 32 लाख और 2018 में 26 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम की यात्रा की थी। 2 साल यात्रा बंद रही है कोविड के कारण। इस हिसाब से देखें तो 6 माह में मौत का आंकड़ा चिंता में डालने वाला हो सकता है, क्योंकि 28 दिन में ही पिछले 3 साल की जो यात्रा है, जो 2 साल की बंद रही थी, इसके अलावा 17, 18, 19 की यात्रा का जो आंकड़ा है वो केवल 28 दिन में ही उससे ज्यादा मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। इसीलिए यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि आखिर इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि मौत का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है और चिंता में डाल रहा है। मौत के कारणों पर बात करने से पहले यह देखते हैं कि सरकार का स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है। डीजी हेल्थ शैलजा भट्ट का मीडिया से कहना है कि यह मौत स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में नहीं हो रही है। उनका कहना है कि कोई भी मौत हेल्थ फैसिलिटीज में नहीं हुई है, यानी अस्पताल में उन मरीजों को लाया गया जिनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। उनका यह भी कहना है कि ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक तापमान में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। कई लोग चार धाम यात्रा पर दर्शन करने के लिए उपवास करके भी यात्रा शुरू करते हैं। इस कारण तापमान का यह वेरिएशन उनकी तबीयत को चिंता में डाल रहा है। यह तबीयत को खराब होने का कारण बन रहा है। यह एक बात है, लेकिन अधिकतर मामलों में देखें तो मौत की वजह हार्ट अटैक आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पोस्ट कोविड इफेक्ट भी एक वजह हो सकता है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इन सब बातों को एक कारण मान भी ले तो भी इस पर गौर करने की जरूरत है कि हार्ट अटैक के मामले में पहला 1 घंटा बहुत कीमती होता है और सरकार का स्वास्थ्य तंत्र क्या इतना एक्टिव है कि मरीज की तबीयत खराब होने के 1 घंटे के भीतर भीतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती होगी। उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं है, यह सच किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए यह एक सवाल है, क्योंकि यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के आदेश भी हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत ने यात्रा शुरू होने और मौत का आंकड़ा बढ़ते देखकर कई दिन बाद दिए थे। वैसे पर्यटन सचिव मौत का आंकड़ा बढ़ने का एक और कारण गिना रहे हैं। उनका कहना है कि पहले यात्रा सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से की जाती थी, जिसमें कम से कम 9 दिन लगते थे, लेकिन अब तीर्थ यात्री अपने निजी वाहनों से आते हैं। सड़कें बहुत अच्छी है, यात्रा तेजी से पूरी हो जाती है, जिस कारण यहाँ के मौसम में ढलने के लिए तीर्थ यात्री के पास बहुत कम समय होता है, जिसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। वो मौत के कारणों में से एक कारण अनुकूल समय की कमी को बता रहे हैं। हालांकि डीजी हेल्थ भी कुछ इसी तरह का कारण गिना रही है। कुछ भी हो, लेकिन सच यह है कि पिछले सालों में पूरे 6 माह की यात्रा के दौरान जितनी मौत नहीं होती थी, उससे कहीं ज्यादा मौत यात्रा शुरू होने के 1 माह से कम समय में इस बार हो चुकी है। यह एक सच्चाई है और इसको झुठलाया नहीं जा सकता। यह चिंता में डालने वाली बात है और उत्तराखंड सरकार के लिए एक सवालिया निशान भी बन रही है। इस पर जवाबदेही सरकार की बनती है और हेल्थ सुविधाओं का रिव्यू करने की जरूरत है, जो हेल्थ सुविधाएं चार धाम यात्रा के दौरान मुहैया कराई जा रही है। और साथ ही पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के कामकाज का भी रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि अब चंपावत का उपचुनाव पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। आखिर स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री कर क्या रहे हैं, क्योंकि एक सच यह भी है कि चार धाम यात्रा के दौरान अव्यवस्थाओं के वीडियो और तस्वीरें खूब आ रही है, जिस पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि चार धाम यात्रा से उत्तराखंड
की इमेज जुड़ी हुई है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चार धाम यात्रा का जिक्र किया है, भले ही उन्होंने गंदगी को लेकर किया हो। इसीलिए इस पर गौर करने की बहुत जरूरत है और बहुत सारे सवालों के उत्तर लोगों को चाहिए, जो उत्तर मिलने जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।